नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। देवभूमि समाचार में रुख करेंगे खबरों का। बड़ी खबर का रुख करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर विमान हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। अब तक 7 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। 7 में से 3 यात्री गुजरात के रहने वाले बताए जा रहे हैं। गुजरात भावनगर के रहने वाले थे ये यात्री। केदारनाथ से 2 किलोमीटर दूर गरुड़ चट्टी पर यह बड़ा हादसा हुआ है। तो अब तक इस हादसे में 7 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। 7 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। 7 में से 3 यात्री गुजरात के रहने वाले थे। तो गुजरात भावनगर के रहने वाले थे यात्री। 7 लोगों के अब तक शव बरामद किए जा चुके हैं। यह बड़ा हादसा हुआ है। विमान हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। 7 यात्रियों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जिनमें से 3 यात्री गुजरात के बताए जा रहे हैं। गुजरात भावनगर के रहने वाले थे ये 3 यात्री, जिनके शव बरामद किए गए हैं और कुल शवों की संख्या 7 बताई जा रही है, जो अब तक बरामद किए जा चुके हैं इस हादसे में। केदारनाथ में हादसा हुआ है। केदारनाथ में बड़ा हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है। आज ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस हादसे में पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई है। 7 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। केदारनाथ से 2 किलोमीटर दूर गरुड़ चट्टी में यह बड़ा हादसा हुआ है। केदारनाथ से गुप्तकाशी जा रहा था हेलीकॉप्टर और बीच रास्ते में ही यह हादसे का शिकार हो गया। निजी कंपनी आर्यन का हेलीकॉप्टर था जो हादसे का शिकार हुआ है। खराब मौसम की वजह से हादसा बताया जा रहा है। मौसम खराब था और इस वजह से ये बड़ा हादसा हो गया है। सीएम धामी ने जांच के आदेश दिए हैं। इस पूरे मामले की अब जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आदेश दे दिए हैं। 2013 आपदा में भी ऐसा ही हादसा हुआ था। और आखिरी किसकी चूक से यह हादसा हुआ है, किस वजह से यह हादसा हुआ है, इस पूरे मामले की जांच होगी। सीएम धामी ने निर्देश दिए हैं। खराब मौसम में कैसे हेलीकॉप्टर उड़ा, किसने इजाजत दी, किसने उड़ान भरने की इजाजत दी हेलीकॉप्टर को, इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। सीएम धामी ने निर्देश दिए हैं। हादसे का कौन जिम्मेदार होगा, इस बात का खुलासा होगा जांच के बाद। आखिर किसकी चूक से यह बड़ा हादसा हुआ है, कौन है इस हादसे का जिम्मेदार, और खराब मौसम में कैसे हेलीकॉप्टर उड़ा, आखिर किसने इजाजत दी। 21 जून 2013 गरुड़चट्टी के पास निजी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। केदारनाथ में यह घटना हुई थी। हेलीकॉप्टर कितने क्रैश हुए वो दर्शकों को बता रहे हैं। 24 जुलाई 2013 में भी हेलीकॉप्टर क्रैश, पायलट और इंजीनियर की मौत बताई गई उस दौरान। 3 अप्रैल 2018 सेना का हेलीकॉप्टर बिजली के तारों में फंसा, सभी सुरक्षित बच गए थे इस दौरान। 31 मई 2022 को हेलीकॉप्टर क्रैश होने से बाल बाल बचा था। दुर्घटना हुई लेकिन क्रैश होने से बाल बाल बच गया था हेलीकॉप्टर। 31 मई 2022 केदारनाथ में लैंडिंग का फुटेज भी सामने आया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभय कांतुरा हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अभय, 7 शव बरामद किए जा चुके हैं। अब तक बताया जा रहा है ये बड़ा हादसा हुआ था आज। क्या कुछ और आपके पास जानकारी और अपडेट है? बिल्कुल, आज केदार घाटी में ये बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ, जिसमें एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इस दुर्घटना में 7 लोगों की मृत्यु यहाँ पर हुई है। पायलट सहित जो 6 यात्री थे उन सभी की यहाँ पर ऑन द स्पॉट यहाँ पर डेथ हुई है, क्योंकि हादसा इतना खतरनाक भयंकर था कि जिसमें बचने की कोई संभावना वहां पर नहीं दिख रही थी। खराब मौसम के चलते ये पूरा हादसा हुआ था। जो हेलीकॉप्टर सुबह गुप्त काशी से उत्तर केदारनाथ धाम के लिए उड़ा था, वो वापस उत्तर केदारनाथ धाम से गुप्त काशी के लिए आ रहा था। केदारनाथ धाम से 2 किलोमीटर आगे गरुड़ चट्टी के पास खराब मौसम के कारण जहां पर घना कोहरा था, उसके चलते विजिबिलिटी नहीं हो पाई थी और ये हेलीकॉप्टर चट्टान से जा टकराया। जब तक राहत बचाव की टीमें पहुंच पाती तब तक सभी जो इसमें यात्री थे उन सभी की मौत वहां पर हो चुकी थी। इसके अलावा जो कारण पता जो अभी तक जो नजर आ रहा है उससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि खराब मौसम में जो हेलीकॉप्टर की जो उड़ान थी उससे लेकर यहाँ पर बातचीत की जा रही है, जांच की जा रही है कि आखिर किनके द्वारा अनुमति वहां पर दी गई थी। बिल्कुल अभय, इस बीच खबर ये भी आ रही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जांच के आदेश दिए हैं पूरे मामले को लेकर। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विस्तृत जांच के आदेश यहाँ पर दिए हैं, जिसके बाद यूकाडा जो एविएशन अथॉरिटी है राज्य की, उनकी तरफ से
जिला अधिकारी के नेतृत्व में जांच करने के आदेश यहाँ पर दिए गए हैं। मजिस्ट्रेट जांच यहाँ पर होगी और उस जांच के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि कौन इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी है जिसकी तरफ से यहाँ पर उड़ान की अनुमति दी गई थी और इतना बड़ा हादसा यहाँ पर हो पाया है। इसके अलावा जो तकनीकी जो पहलू होंगे उसके लिए जांच के लिए जो तकनीकी डिपार्टमेंट है वो उन सब चीजों की जांच यहाँ पर कर रहा है। डीजीसी है उसकी जांच यहाँ पर करेगा। जो ब्लैक बॉक्स से जो जानकारी निकल कर आएगी वो अहम वहाँ पर होगी कि आखिर आखिरी जो शब्द थे पायलट के खराब मौसम में जिस समय उड़ान भर रहे थे, जब घटनाक्रम वहाँ पर हुआ, दुर्घटना हुई, तो उनके द्वारा क्या कुछ वहाँ पर कहा गया था वो सभी उस हेलीकॉप्टर के ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड होगा और वो सब जांच के बाद स्पष्ट यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से केदार घाटी में नियमों की धज्जियां हेली कंपनियों के द्वारा उड़ाई जा रही है उस पर लगाम लगाना जरूरी है और यही वो एकमात्र साधन है जो यात्रियों में फिर सुरक्षा की भावना पैदा कर सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। अभय हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने तमाम सारी जानकारी दी और अब तक 7 लोगों के शव इस हादसे में बरामद किए जा चुके हैं। उधर केदारनाथ के गरुड़ चट्टी में हुए विमान हादसे पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने दुख जताया है। इसके साथ ही हादसे की जानकारी देते हुए बताया कि एनडीआरएफ की टीम ने हादसे में मारे गए हेलीकॉप्टर के पायलट सहित सभी 7 शवों को निकाल लिया है। उन्होंने आगे कहा कि यह हादसा तकनीकी खराबी, हवा में दबाव कम होने या जिस वजह से भी हुआ है इस बात की जांच की जाएगी। ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि हादसे की वजह क्या थी। आपको बता दें कि केदारनाथ से वापस लौटते समय गरुड़ चट्टी के पास यह हादसा हुआ था जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। वापिस आ रहा हेली के समीप दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इस हृदय विदारक हादसे पर मैं गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। मुझे इससे बहुत बेहद दुख है। उक्त हेलीकॉप्टर आर्यन कंपनी का बताया जा रहा है। हेलीकॉप्टर में पायलट सहित 7 आदमी सवार थे जिनकी इस दुर्घटना में मृत्यु की सूचना प्राप्त हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां सागर कैंट में उन्होंने डीएनसीबी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कार्यक्रम में शिरकत की है। आज इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश आज उत्कृष्ट एवं श्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में शुमार है। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ करते हुए आगे कहा कि उनके कुशल नेतृत्व में राज्य नई ऊंचाइयों को छू रहा है। शिक्षा प्राप्त की डीएनसीबी स्कूल यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर सभी अपने पुराने शिक्षकों से, अपने सहपाठियों से और जो हमारे नौनिहाल हैं, नए विद्यार्थी हैं, उन सभी से यहाँ पर भेंट करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं सभी का आभारी हूँ और बचपन के दिनों में जो संस्कार मुझे इस विद्यालय से मिले, सागर की भूमि से मिले, उसी का आज ये मैं जो भी आज समाज की सेवा में, अपने सामाजिक जीवन में, राजनीतिक क्षेत्र में जो कर पा रहा हूँ उसमें इस। उधर पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी की पुण्यतिथि पर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के नेता और समर्थकों ने शिरकत की और पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी को याद किया। इसके साथ ही उनके द्वारा किए गए कामों का जिक्र किया। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलिउटिया ने बताया कि उन्होंने उत्तराखंड के लिए बहुत कुछ किया। उनके लिए किए गए कामों के लिए हम हमेशा उन्हें याद करेंगे। एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो पूरे देश के साथ विदेश में भी विख्यात थे। अगर हम स्वीडन की बात करते हैं, जापान की बात करते हैं और विदेशों की बात करते हैं, तो उनकी शख्सियत को, उनकी विद्वता को पूरी संसार में सराहा जाता था। और इंडिया वॉइस पर सुपर एक्सक्लूसिव खबर, एनपीसीसी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। स्वास्थ्य सचिव के निर्देश के बाद कार्रवाई तेज हो गई है। पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज निर्माण से कंपनी हटाई गई है। निर्माण कार्य करने में कोताही बरतने पर कंपनी हटाई गई है। एनपीसीसी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें कि स्वास्थ्य सचिव के निर्देश के बाद कार्रवाई को और तेज कर दिया गया है। एनपीसीसी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूरी तैयारी की जा चुकी है कार्रवाई को लेकर के। स्वास्थ्य सचिव के निर्देश के बाद कार्रवाई अब और तेज हो गई है। कार्रवाई में और भी तेजी लाई गई है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सौरभ हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। सौरभ, स्वास्थ्य सचिव के निर्देश के बाद बताया जा रहा है कि एनपीसीसी के खिलाफ कार्रवाई में तेजी आई है और तैयारी पूरी तरीके से की जा चुकी है। बिल्कुल, देखिए, मुकदमा लिखाने के लिए बकायदा जो है तहरीर पुलिस में दे दी गई है। बकायदा एनपीसीसी को जो है 82 करोड़ रुपए वापस लौटाने का निर्देश दिया गया है। 82 करोड़ रुपए वापस लौटाने का निर्देश दिया गया है। 82 करोड़ रुपए वापस लौटाने का निर्देश दिया गया है। 82 करोड़ रुपए वापस लौटाने का निर्देश दिया गया है। 82 करोड़ रुपए वापस लौटाने का निर्देश दिया गया है। 82 करोड़ रुपए वापस लौटाने का निर्देश दिया गया है। 82 करोड़ रुपए वापस लौटाने का निर्देश दिया गया है। 82 करोड़ रुपए वापस लौटाने का निर्देश दिया गया है। 82 करोड़ रुपए वापस लौटाने का निर्देश दिया गया है। 82 करोड़ रुपए वापस लौटाने का निर्देश दिया गया है। 82 करोड़ रुपए वापस लौटाने का निर्देश दिया गया है। 82 करोड़ रुपए वापस लौटाने का निर्देश दिया गया है। 82 करोड़ रुपए वापस लौटाने का निर्देश दिया गया है। 82 करोड़ रुपए वापस लौटाने का निर्देश दिया गया है। 82 करो
विभाग के द्वारा रही थी कि एनपीसीसी तेज गति से काम करेगी, निर्माण कार्यों में तेजी लाएगी, लेकिन लगभग 1 साल का समय बीत जाने के बावजूद भी निर्माण कार्य अधूरे के अधूरे रहे, जिसके चलते अब विभाग को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए कि तत्काल प्रभाव से इस पर कार्रवाई की जाए। कार्रवाई करने के बाद ही जो है पैसा का भुगतान हो पाएगा। लिहाजा 90 करोड़ रुपए राज्य सरकार के द्वारा एनपीसीसी को दिए गए थे, लेकिन अब तक जो उस पर काम नहीं किया गया। महज 8 करोड़ रुपए का काम किया गया। 82 करोड़ रुपए की रिकवरी के आदेश दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि एनपीसीसी के अधिकारियों के राज्य में ना होने के चलते ये पैसे का भुगतान नहीं हुआ, जिसके चलते अब जो है पुलिसिया कार्रवाई की नौबत आन पड़ी है। लिहाजा अब एनपीसीसी के अधिकारी भी सख्ते में दिखाई दे रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य सचिव के जो तल्ख तेवर है उससे साफ पता लगता है कि अधिकारी जो है काम करवाने के पक्ष में लगातार जो है बेहतर तरीके से काम करवाना चाह रहे हैं, जिससे राज्य की जो स्वास्थ्य सेवाओं के हालात हैं जो बद से बदहाल होते जा रहे हैं उनको सुधारना जो है प्राथमिकता के रूप में देखा जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए सौरभ। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी 5 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर आज पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय पहुंचे और इस दौरान कुलपति मनमोहन सिंह चौहान द्वारा उनका स्वागत किया गया, जिसके बाद 3 बजे महामहिम राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 112वें अखिल भारतीय किसान मेले में पहुंचे, जहां उन्होंने मेले में लगाए गए स्टॉल का भ्रमण किया। इसके साथ ही किसानों को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने छात्र और छात्राओं और वैज्ञानिकों के साथ बातचीत भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह किसान के बेटे हैं और इसलिए किसान मेले में पहुंचे हैं। राज्यपाल कोश्यारी ने कहा कि पन्नगर विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने में विश्वविद्यालय के छात्रों और अध्यापकों का विशेष योगदान है। उम्मीद करता हूं कि वे पंतनगर विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाएंगे। किसान का बेटा हूं और किसान मेले में पहुंचा हूं और सौभाग्य से किसान मेले में अभी तक मैं जो देख रहा हूं, हमारे विश्वविद्यालय के यहाँ के जो बच्चे हैं वो अनेक नए प्रयोग कर रहे हैं। पन्नगर विश्वविद्यालय का वैसे बहुत बड़ा योगदान है। आज छड़ यात्रा बड़ी धूमधाम के साथ जोशीमठ पहुंची है, जिसमें काफी संख्या में साधु संत शामिल हुए। वहीं इस दौरान प्रशासन की तरफ से अव्यवस्था देखने को मिली, जिस पर साधुओं ने आक्रोश जताया और जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आक्रोशित साधुओं को शांत कराया। वहीं पुलिस के आश्वासन के बाद साधु शांत हुए। बता दें कि पवित्र छड़ यात्रा का आगाज 24 सितंबर से ही शुरू हो गया है, जो कि 4 धाम के साथ साथ पूरे उत्तराखंड में निकाली जाएगी और इस यात्रा का समापन 1 नवंबर को होगा। उत्तराखंड सरकार टीबी मुक्त प्रदेश को लेकर सजग है, जिसको लेकर निक्षय मित्र टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है। इसके द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है और इसको लेकर आज राज्य के प्रभारी स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार टीबी केंद्र पहुंचे, जहां 7 साल के टीबी रोग जोया का निक्षय मित्र बनते हुए उसे गोद लिया है। इस मौके पर प्रभारी स्वास्थ्य सचिव ने लोगों को जागरूक किया और कहा, उत्तराखंड को टीबी मुक्त बनाने के लिए जन भागीदारी से जड़ से समाप्त करने का संकल्प लेना होगा और सभी को मिलकर इसके खिलाफ लड़ना होगा। स्टैटिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लगभग 15,000 टीबी पेशेंट्स हैं उत्तराखंड में। उसमें से लगभग 4,800 निक्षय मित्र हम लोगों ने बना दिया है। हम लोगों ने सभी विभागों से अपील की है कि जो विभाग के हेड्स हैं वो एक टीबी पेशेंट गोद लें और निक्षय मित्र के रूप में आगे आएँ। सितारगंज चीनी मिल में रिपेयर का काम करते समय एक हादसा हो गया, जहां एक 23 फीट की ऊंचाई से मजदूर गिर गया, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। सूचना के बाद उसे निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना पर पहुंचे पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। नाम के व्यक्ति को, जिसकी उम्र 55 साल है, ये चीनी मिल में वर्कर था। वहाँ ये किसी ऊंचाई से गिरा, उसकी हेड इंजरी हुई है, जिससे इसकी ऑन द स्पॉट ही मृत्यु हुई। इसे हॉस्पिटल लाया गया था।
जिसकी सूचना हमने पुलिस को भेज दी है और पोस्टमार्टम से आगे की कार्रवाई इसकी अब आगे होगी। जब ये लंच समय पे छूटने वाले थे तो नीचे का पैनल इतना गला हुआ है कि उसकी ना मरम्मत हुई ना कुछ हो रहा है, और उसके वजह से इनका घटना हो गया। मतलब क्या नाम, वहाँ से वो गिर गए, गिर के वहीं पे मतलब उनकी डेथ हो गया। रास्ते में लाते लाते रास्ते में ही उनकी डेथ हो गई। और वो रहने वाले ग्राम पोस्ट बंगरुआ के थे। काशीपुर में हुई स्टोन क्रशर व्यवसायी महल सिंह की हत्या मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वहीं हत्या में शामिल 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 शूटर अभी भी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस लगी हुई है। बता दें कि पिछले दिनों काशीपुर के गांव जुड़का में घर में घुसकर 2 शूटरों ने स्टोन क्रशर व्यवसायी महल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी और फरार हो गए थे, जिसका पुलिस ने अब खुलासा कर दिया है और सुपारी देने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हाल ही में कुछ दिन पूर्व जो है यहाँ पर जो है कुंडेश्वरी में जो है महल सिंह स्टोन क्रशर है मालिक है, इसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एक सनसनीखेज घटना थी। पुलिस ने इसको बेहद संवेदनशील तरीके से एक चैलेंजिंग टास्क के तौर पे लगातार रात दिन इसमें काम किया। हमारी तमाम टीमें इसमें लगी हुई थी, जिसमें एसओजी काशीपुर ने बहुत अच्छा कार्य किया। एसएसपी उधम सिंह नगर इसमें रात दिन स्वयं कैंप करके यहाँ लगे हुए थे और आज जो है घटना का खुलासा हुआ, जिसमें जो बात निकल के आई कि ये महल सिंह जो है यहाँ स्टोन क्रशर चला रहा था। उसका स्टोन क्रशर व्यवसायी की मौत का मामला इस सामने था, जिसमें 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। काशीपुर से यह खबर है। 2 शूटरों को पुलिस अभी भी तलाश कर रही। 2 शूटरों की तलाश में लगातार पुलिस टीम लगी हुई है। स्टोन क्रशर व्यवसायी की हत्या का खुलासा आज पुलिस ने किया है। काशीपुर पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। त्योहारी सीजन को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी सोनिका ने कहा कि दीपावली के त्योहार को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि बाजारों में त्योहारी सीजन को देखते हुए अतिक्रमण न हो। और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने अपने क्षेत्र के मॉनिटरिंग करने का काम करें। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई है, जिसमें दुकानें चिन्हित स्थान पर लगाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान के उदयपुर में हुए ऊर्जा मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में उत्तराखंड राज्य का प्रतिनिधित्व कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने किया, जिसमें कैबिनेट मंत्री ने राज्य की तरफ से कई ऐसे प्रस्ताव सभा के समक्ष रखे जो भविष्य के लिए कारगर साबित हो सकते हैं। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल से बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैतुरा ने। उत्तराखंड राज्य का प्रतिनिधित्व करके आए, उदयपुर में प्रोग्राम था। सर, ऊर्जा को लेकर ये प्रोग्राम पूरा रहा है, पूरा व्यस्त है। आपने किन किन मांगों पर जोर दिया है वहाँ पर? देखिए, पहली बात तो ये कि जब ये राज्य का निर्माण के लिए आंदोलन हुआ था तो उस समय सबसे जो एक प्रश्न ये था कि राज्य चलेगा कैसे। तो उस समय सबको था कि इस राज्य में जो जल विद्युत ऊर्जा इस राज्य के लिए इनकम का बहुत बड़ा स्रोत होगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि तमाम प्रोजेक्ट हमारे एनवायरमेंट क्लियरेंस के चक्कर में रुके पड़े हैं, क्लियरेंस नहीं मिल रही। कुछ प्रोजेक्ट काम कर चल रहे थे, वो रोक दिए गए हैं। लेकिन 20 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको एनवायरमेंट क्लियरेंस भी मिली हुई और किसी तरह के उनमें कोई रुकावट नहीं थी। लेकिन अचानक उनको जल शक्ति मंत्रालय ने रोक दिया। तो एक तो मैंने प्रदेश की तरफ से कहा कि अब वो 20 जो हमारे ये प्रोजेक्ट्स हैं, पावर प्रोजेक्ट, जिनमें 2236 मेगावाट से ज़्यादा का बिजली का उत्पादन होना है, उनको जो जल शक्ति मंत्रालय ने रोका गया उसको तुरंत क्लियरेंस दी जाए ताकि उन पर निर्माण शुरू हो। और हमारे राज्य की जो राज्य विद्युत को बेचने का काम करता है उस राज्य को बिजली खरीदनी पड़ रही है। एक मेरा अनुरोध ये था। दूसरा, राज्य की तरफ से मैंने कहा था कि हमारे यहाँ 2 गैस पावर प्लांट चल रहे हैं उधम सिंह नगर में, और आज की तारीख में गैस की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है। गैस उत्तराखंड वैकल्पिक ऊर्जा के लिए दूसरे राज्यों के लिए प्रेरणा बन रहा है, क्योंकि सरकार ने जो शुरुआत यहाँ करी है वो उसकी कोशिश। आपको क्या लगता है, आश्वासन के तौर पर क्या तैयार है केंद्र की तरफ से मदद मिलने के लिए? देखिए, भारत सरकार निश्चित रूप से वैकल्पिक ऊर्जा के बढ़ाने के लिए मदद कर रही है, लेकिन उसमें उनका जो फाइनेंशियल मदद मिलती है उसके लिए हेड सुनिश्चित है कि इस जगह इतना खर्चा होना है, इस जगह इतना खर्चा होना है, इस जगह इतना खर्चा होना है। तो हमने कहा कि साहब देखिए,
जब तक आपका ग्रिड स्टेबल नहीं होगा, ग्रिड स्टेबिलिटी के बिना आप सौर ऊर्जा कितनी जनरेट कर लें, उसको आप ग्रिड में कैसे डालेंगे? तो इसके लिए आवश्यक है कि हाइड्रो पावर पे ही फोकस किया जाए ताकि ग्रिड स्टेबिलिटी बने, और तब एक दूसरे के समन्वय से ही ये सौर ऊर्जा को भी हम ग्रिड पर ट्रांसफर कर सकते हैं। उम्मीद है सर ऊर्जा प्रदेश बनेगा वापस। ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट, हमेशा अच्छे के लिए आशा करनी चाहिए। ये थे कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तराखंड राज्य ने सुझाव जरूर दिए हैं और उम्मीद है कि केंद्र सरकार उन सुझावों पर अमल करेगी और वापस उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध होगा। कैमरामैन हसन के साथ अभय केंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। उत्तरकाशी से खबर है, जहां पर गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया है। पहाड़ी से लगातार मलबा गिर रहा है। मलबा गिरने के चलते अवरुद्ध हुआ है राजमार्ग। बंदरकोट के पास अवरुद्ध है राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग से यातायात को डाइवर्ट किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि पहाड़ी से लगातार मलबा गिरने की वजह से यातायात अवरुद्ध हुआ है। देवीधार से धनारी और सनकुर्णाधार किया गया है डाइवर्ट। मार्ग खोलने के काम से जुटी बीआरओ की मशीनरी। जिला न्यायालय में 1 करोड़ 25 लाख की लागत से बनने वाली अधिवक्ता चैम्बर और टीन शेड के स्थानीय विधायक ने शिलान्यास किया है। इस दौरान जिला जज डीएम भी मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर बार के अधिवक्ता काफी संख्या पहुंचे और अतिथियों का स्वागत किया। स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने आज 108 कार्यालय के कॉल सेंटर का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने व्यवस्थाओं को और भी बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं। औचक निरीक्षण कर पहुंचे सचिव ने कार्यालय के अधिकारी को कर्मचारियों के साथ ही अन्य सभी कर्मचारियों को वहां पर निर्देशित किया है। बातचीत करने के साथ ही कंपनी के संचालकों को भी सख्त निर्देश दिए हैं कि रेस्पॉन्स टाइम को बेहतर करें, जिससे मरीज तक मदद समय से पहुंच सके। देखिए 108 सेंटर का निरीक्षण किया, कॉल सेंटर में भी जाके देखा सिस्टम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, कैसे सिस्टम फंक्शन कर रहा है। तो चीज़ें सेटिस्फैक्ट्री हैं। ये बताया गया कि 2024 तक जो कैंप संस्था है जो चला रही है 108 सुविधाएं 2024 तक चलाएगी, और 108 के अलावा 102 सर्विसेज जो हैं, जो खुशियों की सवारी सर्विसेज हैं, उसका भी मैंने जायजा। देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।